अदिति ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफ़ें वो बटोरती थी वह सब शादी के बाद फीकी पड़ जाएगी। अदिति और रोहित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं था। रोहित एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही अदिति एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। अदिति की माँ को सब पता था, उन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अदिति का भाई इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रोहित के अमीर होने वाली बात सोचते ही अदिति का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि अदिति के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वह अपनी बहन के प्यार के खातिर और रोहित के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन अदिति की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। अदिति सिर्फ रोहित की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद अदिति कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। अदिति का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार अदिति को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, अदिति ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। अदिति ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वह अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे अदिति ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर अदिति ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। अदिति जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने सा होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटे के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी अदिति की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। रोहित सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। अदिति के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन रोहित ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। अदिति ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि ज़बान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदिति ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अदिति की एक ननद थी मीनू। बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई। मीनू ने सबको बहुत दिनों तक देखा और कुछ दिनों बाद अदिति को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। अदिति ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननंद भाभी चल पड़ी। रास्ते में ननंद मीनू ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कदर चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।